मंच पर ही मौजूद एक और सांसद माननीय शिव मंगल सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। अभी शिवपुर को 2-4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, कमलेश शाह जी, राकेश यादव जी, ये पूरी फैक्ट्री के सूत्रधार अनुराग जैन जी, जोरदार अनुराग जी ताली। इस मंच पर मौजूद जंग हिली, ये HRES कोरिया गौरव जैन जी, अर्पित शर्मा जी, और इस मंच के सामने मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आमंत्रित अतिथिगण, समूचे ग्वालियर और मुरैना के मेरे सारे भाई बहनों, आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हमने यहीं इस कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को भी अटेंड किया। जोरदार हमारे ऐसे अपोजिट नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके अपने एक निर्णय, हमको लगता है कि 145 करोड़ का देश और देश के नायक जिस प्रकार से एक मुद्दे को अपने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, छोटे छोटे उद्योग से लगाकर बड़े उद्योग में भी स्वदेशी भाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो पीपर सेवा उद्यमिक GS2 सोलर लिमिटेड के नई इकाई का भूमि पूजन कर रहे हैं, वाकई ये अद्भुत इकाई है। मैं अनुराग जी और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। कहाँ हमारा चंबल का वो अतीत का बीहड़ वाला इलाका, वो हजारों करोड़ के निवेश करने आ रहे, तो कलेजा कर गया था यार, वो दिल्ली चले जाए, दुनिया में कहीं चले जाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का बहुत नुकसान किया। अरे हमारा चंबल और चंबल की भूमि उपजाऊ भी है, कमाऊ भी है और टिकाऊ भी है, इतना आनंद की धरती है। खेती में कोई कमी नहीं, नंबर मिल जाएगा आशीर्वाद, और सब प्रकार से संसाधनों से जो कर रहे हैं, लेकिन केवल नीति के कमी के कारण पूरा क्षेत्र डाकुओं को नहीं दिया गया। डाकुओं के माध्यम से डाका व्यवस्था सब ध्वस्त, क्योंकि उनको उस तरीके से चुनाव नहीं मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब डाकू नहीं, रोजगार के नए नए मंदिर बन रहे, जोरदार कारखाने बन रहे। और मुरैना की तो बात ही अलग है। मुरैना की गजब, नाम याद कर तो मुंह में पानी आ जाए, मुंह में रखते ही आया, क्या आनंद है आप। और इतने ही सदीश्वरा मंदिर, बिड़ावली, निकावली, क्या पार्लियामेंट का भी मॉडल नहीं से गया। और ऐसे में जब हम आज यहाँ के बाद सदीश्वरा में जा रहे हैं, तो भाई साहब ने कहा कि रोड नहीं करवाते। भाई साहब आपने माना तो हमारी अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से चल रही है, निश्चित रूप से मैं देने की यही संभावना करता हूं।
से भिंड की मुरैना की तस्वीर बदली है। और ये फैक्ट्री भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़े। अंदाजे में गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, आप बताते जाना। हमारे अपने मुरैना का ये नया स्टोरी निकल रहा है, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आज बदलते दौर का नया जमाना आया, जो पूरे प्रदेश में नहीं है वो हमारे मुरैना में हो रहा है। हमारे सौभाग्य की बात, देश के अंदर भी केवल 5 मिनट और 5 मिनट में सबसे पहले कहीं लग रहा है तो मुरैना में लग रहा है। हमें और आने में जोरदार अभिनंदन करें। इस परियोजना से भी 300 से 500 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिले और अप्रत्यक्ष रोजगार कई गुना मिले। लेकिन हमने अपनी सरकार बनने के बाद लगातार निवेश को, क्योंकि ये बात सही है कि हमारी खेती बाड़ी, दूध उत्पादन, पशुपालन वो तो हम करते ही हैं, लेकिन बदलते दौर में जब भारत को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना तो सब काम बनाना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा प्रदेश इस दिशा में बढ़े। अभी हमने कल ही रीजनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट टूरिज्म की और क्या 1000 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, 500 करोड़, एक होटल मालिक पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग पूरे देश से लगभग 3500 करोड़ के जोरदार अभिनंदन और इतने प्रकार के काम होने वाले हैं। और अपनी इस औद्योगिक इकाइयों के लिए अप्रैल 2024 से अकेले चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लगभग 220 इकाई, याद रखना आज सही, 220 फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित कर दी। जोरदार अभिनंदन, 220 इकाइयों। और इतने ही इनके लिए जो निवेश करेंगे वो 12,500 करोड़ का होगा। जोरदार अभिनंदन, 12,500 करोड़। इसको कहते हैं 12,500 करोड़ अकेले चंबल और ग्वालियर के लिए, और जिसमें लोगों को काम भी मिलेगा। काम कितने लोगों को? 21,000 लोगों को काम मिलेगा इस पूरे अंचल में। जोरदार अभिनंदन करें। हमको घर घर जाना, गाँव गाँव जाना, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम अपने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को काम दिलाने के लिए, महिलाओं का जीवन और बेहतर बनाने के लिए और किसान को भी सम्मान से जीने के लिए ये अभियान लगातार चलाते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे अभियान के लिए। और अभी तो सीतापुर में फुट रियल एक्सेस नया व्यवस्था आ रहा, जिसमें 1200 को अलग काम मिलेगा। आगरा तक जूते के और बाकी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, अब हमारा ये सीतापुर में बनने वाला। और ग्वालियर, चंबल औद्योगिक क्षेत्र में मालनपुर में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 1500 करोड़ का निवेश, गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड 4000 करोड़ के सोलर सेल भी बनाने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, 4000 करोड़। बहुत जल्दी बहुत बात ये लगातार हम आपके बीच में आते रहेंगे। लेकिन आज तो हमारे पास जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब औद्योगिक क्षेत्र में जमीनें कम पड़ रही है, नए नए इंडस्ट्री पार्क बनाना पड़ रहा है। ऐसे में मुरैना
सेना पराक्रम करे। यही गवर्नर से सुखोई पाकिस्तान में बम गिरा गया और ये नादान कहते हैं बम कहाँ गिरा है, किसने गिरा है, हमने तो देखे ही नहीं। अरे जाके नीचे बैठ जाते, मालूम पड़ जाता बम कहाँ गिरा, तुमको मालूम पड़ जाता। इसे तो भाग्य के साथ करना पड़ेगा। हमारी सेना की बहादुरी पे प्रश्न उठाते, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते तो भैया लोकतंत्र में आए जाए नहीं हो। चली जाओ नाना जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ। ये जगह भारत में आपके लिए नहीं है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में रहना हो तो स्वदेशी के भाव लाना होगा। हमारे अपने संस्कार के एक एक उत्पाद लगातार भारत से बनी हुई चीजों को सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमारे अपने छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करना पड़ेगी। आने वाले त्योहार के समय में भी हमको स्वदेशी भाव को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री उसी के सिलसिले में तकनीक को अपनाने में कोई गलती नहीं, लेकिन तकनीक के माध्यम से भारत जहां से आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मेरे साथ आज फिर इस नए उद्योग जगत की नई शुरुआत के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ के निश्चित मालिक को भी, हमारे विभाग को भी, और बहुत जल्दी वापस फिर किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करके मुरैना में आना है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की उन्नत खेती कराने के लिए, यंत्रों के उपयोग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए और मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जितने लोग मंच पर आश्रित हैं उनके साथ एक समूह चित्र के लिए मेरा निवेदन है आपसे। मैं सभी से निवेदन। तो हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जो मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। और एक बार फिर ये तस्वीरें उसका नाम संदीपन विद्यालय के नाम से लोकार्पण हो रहा है। उसमें उपस्थित इस चंबल के अंचल में जिस भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि यहां पर महाकाल नगरी से आशीर्वाद देने इस चंबल की धरती पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत कर दें। जिसमें शंकर जी भोलेनाथ की कृपा हो। चंबल धरती पर वैसे भी हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु संत, महाराज लोचन दास जी, महाराज रामदास जी, आज भी महाराज बालक दास जी, महाराज ऋषि महाराज, माननीय माखन दास जी, ऐसे तपस्वी सदस्य भी हमारे यहाँ महाराज हुए हैं। तो शंकर जी की कृपा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरा आशीर्वाद लेके शंकर जी का जल बरस रहा है आज जिले में। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं उनका वंदन करता हूँ इस चंबल की धरती पर और इस चंबल की धरा पर, जो आज आपने पेपर सेवा से लेकर और यहाँ तक करोड़ों रुपए, मैं तो गिनती ही भूल गया कितने करोड़ है, तो अरबों की सौगात देने का काम इस श्योपुर और मुरैना को इस तरह कर रहे हैं जैसे कुबेर का खजाना पूरा चंबल की माटी को ही देने का काम कर रहे हैं। तो दोबारा फिर तालियां बजा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। हमारे बीच में इस
इस माटी के सपूत, यहीं के रहने वाले और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, हम सबके कुशल संगठक, हम सबके मार्गदर्शक, देश के कृषि मंत्री रहे और मैं बहुत दिन से उनके साथ में राजनीति में काम कर रहा हूं। जो कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं और कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं और विचारों से कभी समझौता नहीं करते, ऐसे हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, तालियां बजाकर स्वागत कर दो, नहीं तो कहते हैं गांव को जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी का स्वागत हम सब लोग करें। हमारे बीच में हमारे पड़ोसी विधानसभा और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, दमदार मंत्री हैं हमारे, और श्योपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं। ऐसे हमारे बीच में माननीय श्री राकेश शुक्ला जी हैं, उनका भी स्वागत करो, उनका शब्दों से भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और भिंड जिले की सीमा में लगे हुए हम दोनों आपस में भाई की तरह काम करने वाले ऐसे शुक्ला जी का भी हम सब लोग स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश जी युवा अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में पार्टी के मंडल अध्यक्षगण, नगर पालिका के अध्यक्ष और आदरणीय जनपद पंचायत के अध्यक्ष और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकगण और हमारे पूरी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन सबका तालियां बजाकर मंच का आप लोग स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है, वंदन है। हम लोग समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो ग्वालियर पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर अंबा से उड़ने में अगर थोड़ा भी अंधेरा हो गया तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो सब चीज भूलेंगे। यहाँ के बारे में, मुरैना जिले और चंबल अंचल के बारे में मैं उनका भी बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन सब करते हुए सभी का। और ये जो विद्यालय परिवार है, इनने विद्यालय बनाया है, पुलिस हाउसिंग बोर्ड के डीजीपी साहब, कलेक्टर साहब, सीओ साहब सभी, और श्याम जी श्रीवास्तव जी भोपाल से आए हैं, उनका नाम लेना जरूरी है। तो सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ के प्राचार्य और गुरुजन और यहाँ के जो संदीपन विद्यालय है, इसको देखकर भाई साहब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि ऐसा विद्यालय अगर हम छोटे होते तो इस विद्यालय में पढ़ते तो आनंद आता। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनाने का काम कर रही है। तो इस विद्यालय के सभी गुरुजन और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में सभी पत्रकार बंधु हो, सभी अधिकारी बंधु हो, सभी हमारी सम्माननीय मातृशक्ति, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सभी सम्माननीय बंधुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब अंचल के सपूत, पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, आप सबके लाडले दोनों हाथों से तालियां बजाकर आमंत्रित करिए माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। भारत माता की। आज तो पानी बरस गया, ठंडक हो गई है, तो आवाज तेज आना चाहिए ना भाई। भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, आसमानी माता की। आज हम सबके मध्य बहुत ही सौभाग्य से हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय, कर्मठ और ऊर्जावान और विद्वान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे रजौदा ग्राम में पधारे हैं। वैसे किसी भी मुख्यमंत्री का आगमन एक बड़ी घटना होती है, लेकिन जिले से भी नीचे किसी गांव में मुख्यमंत्री का जाना, ये अपने आप में गांव के इतिहास में दर्ज हो जाता है
और मुझे लगता है कि आज एक नया अध्यास रजौदा ग्राम का बन रहा है। मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आज हम सब रजौदा ग्राम के आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे राज्य के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी भी हमारे बीच को संबोधित किया है। माननीय सांसद सिमंगल सिंह तोमर जी, माननीय जय सिंह कुशवाहा जी, कमलेश कुशवाहा जी, बलवीर दंडोतिया जी, सत्यप्रकाश सखवार जी, श्रीमती भावना जालौन जी, साहब सिंह तोमर जी, रामस्वरूप तोमर जी, श्रीमती कुष्मा रामवीर तोमर जी, श्रीमती अनुराधा देवेश सिंह जी, इस मंडल के माननीय संदीप उपाध्याय जी, रामवीर सिंह जी, सुमन सिंह तोमर जी, आनंद सिंह तोमर जी, मुन्ना सिंह तोमर जी और मंचस्थ हमारे माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माफ करना हमारे यहाँ लोगों ने नाम लिख दिया तो आपका छोड़ दिया। राकेश शुक्ला जी हमारे सुयोग्य मंत्री और पूरे मंच सहित आप अपने लिए भी आनंद के साथ ये जो अपना इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, जोरदार ताली बजा करके माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब सहित क्या आनंद आ रहा आपकी, क्या युवाओं के बीच आओ तो सब भूल जाओ, ऐसा मजा आता आपकी, केवल आपका उत्साह, आपकी उमंग। और यहाँ पटिया वाले बाबा, बोलो पटिया वाले बाबा की, क्या आनंद आता है। एक बार मैं आया था, मैं गया था ना राकेश जी, पटिया वाले बाबा नागाजी महाराज, नागाजी महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और एक नए शासकीय महाविद्यालय राजौदा के नवीन भूमि पूजन, दोनों के माध्यम से लगभग 51 करोड़ की राशि का, सच में यह हमारा बीहड़ का पुराना उस काल का इतिहास कि जब केवल ठाए ठाए सुनाई देती थी, जिसका जिगर बड़ा हो, जिसमें हिम्मत हो, वो ही मकान बना के भी रहता, वो जीवन के भी आनंद लेता था। लेकिन आप और हम सब मिलकर के अब बदलते दौर के इस देश की यात्रा के पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश करवट बदल रहा है। और हमारे माननीय नेता नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, उनका घर भी यही पास में है, तो आपके छोटे से गांव से निकल करके माननीय विधानसभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री, मंत्री, विधायक, भाजपा के अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरे क्षेत्र का गौरव है। और एक नहीं कई सारे सोनाम धन्य बड़े बड़े हमारे सारे नेता बैठे, और इस नाते से और धन्यवाद। सच में ये बहुत सरल होता है, कहीं पुराने समय में हमारे अपने जीवन की कठिनाइयां थी, तो एक तरफ कई राज्य के ऐसे जिले जो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन ये हमारा चंबल, बीहड़ ये पिछड़ गया, क्योंकि पुरानी सरकार, मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों में जान करके डकैतों को बढ़ावा दे करके युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का काम उस काल में हुआ, और ये हमारी सरकार है या सांदीपनी विद्यालय दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और बच्चियों के लिए भी कॉलेज, बच्चों के लिए कॉलेज, स्कूल, अभी आपके इस पूरे बेल्ट में देख रहा हूं, ये तो बहुत है, लेकिन अब समय बदला है। राजौदा के अंदर विद्यालय तो बन ही रहा है, लेकिन आप भी और जोरदार है। हमारी सरकार के माध्यम से हमने पहले अपने भगवान कृष्ण के लिए, जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई,
ऐसे प्रत्येक स्थान को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय किया है। और आप इतने भाग्यशाली हो, आज राधा अष्टमी है, बोले राधे सरकार की। राधे सरकार के दिन सांदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु, जिनके कारण से भगवान कृष्ण का जीवन पूरा बदला। भगवान ने कंस को मारा और कंस जैसे बड़े ताकतवर को मारने के बाद भी उन्होंने संदेश दिया कि सत्ता सब कुछ नहीं होती है, अपना जीवन धर्म मार्ग के लिए होना चाहिए, अच्छी बातों को स्थापना करने के लिए होना चाहिए। तो जीवन की सभी चुनौतियों को उन्होंने डट करके मुकाबला किया। क्या आनंद आता है वो दृश्य सुनते हैं अपन तो। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया जब नाग के फन पर नृत्य करते हैं और मुस्कुरा करके जीवन की सभी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, आनंद का, उल्लास का, उमंग का, अपनी जीत पे घमंड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप को झुका करके जीवन की कमजोरी भी नहीं होना चाहिए। जल की मात्रा गांव के लोगों को मिलना चाहिए। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उससे डरना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण का वो संदेश, जहां हमको एक तरफ भगवान की नृत्य पे, फन पे बैठी हुई और खड़ी उनकी जो प्रतिमा का आज आकलन कराती, आप अंदाज लगा लो भगवान कृष्ण की एक एक लीला। लेकिन सबसे बड़ा आपको धन्यवाद इस नाते से, आपसे दूर नहीं है गोकुल वृंदावन, जहां से मैं बात कर रहा हूं, लगा लगा इलाका है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस जीवन में भी ये शिक्षा दी कि हम कितना भी बड़ा काम क्यों न कर लें, लेकिन शिक्षा जरूर लेना चाहिए। और वो सांदीपनी आश्रम उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ऐसे में आज राधाअष्टमी के दिन भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद की शिक्षा ली और भगवान कृष्ण बन के गए और श्री कृष्ण बन के निकले, अपने जीते जी उनका विराट स्वरूप महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनके मुखारविंद से पवित्र गीता जी का जो ग्रंथ निकला, ये हमारे लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा। जो कर्मवाद के आधार पर जिसका जन्म हुआ उसको मरना है, लेकिन जिंदगी और मरने के बीच जो हो सकता है वो सब बेहतर से बेहतर करो, ये सांदीपनी आश्रम सिखाता है। ये विद्यालय की शिक्षा होती, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और महाविद्यालय भी, विद्यालय भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी उदाहरण है इस बात का कि गरीबी के परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भी केवल जनसेवा की भावना के लिए 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और 3 बार देश के प्रधानमंत्री, जिनके अपने काम से, एक एक काम से दुनिया उनको सम्मान के साथ देखती। भारत के तो प्रधानमंत्री है ही, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष, उनकी मां दिवंगत हो गई, भगवान के यहां चली गई, उनके लिए गाली गुप्ता करे। अरे डूब मरना चाहिए अगर ये व्यवहार करते हो। पता नहीं कौन से स्कूल से शिक्षा लेके आए, उनका कोई स्कूल होगा कि मालूम नहीं, लेकिन सांदीपनी से जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल माता जी के अपशब्द नहीं बोल रहे, कहने के लिए अपोजिशन के लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। दुनिया भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जानती है, लेकिन ऐसे लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग को भी वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं।
कोर्ट फैसला करे, कोर्ट के मामले में भी पता नहीं क्या क्या बोलता है। लेकिन आज के बदलते दौर में आपके भी कई परिवार से सेना में होंगे। सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आज सारी आतंकवादी घटनाओं से पूरा हमारा भारत शांति का टापू में बदला है। अब गया जमाना के बंबई, दिल्ली, कहां आतंकवादी हमले होते थे। आज भारत दुनिया के तीसरे देश में शामिल हो गया जो अपने दुश्मनों को अपने देश में तो छोड़ो, उनके घर में घुस के मारता विदेशी लोगों के। ये भारत का रिकॉर्ड बना है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नादान राहुल गांधी सेना का मजाक बनाते, सेना की हंसी उड़ाते। लेकिन कोई बात नहीं, जनता सब जानती है। आने वाले समय में एक एक बात का हिसाब ये जनता चुकाने वाली है, इनको बताने वाली है। इनके कर्मों के कारण से आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते छोटे से हिस्से में पहुंची है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो सभी प्रकार के विकास के काम करते करते सारे क्षेत्रों में हम बढ़ रहे हैं, एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। आज भगवान शनिदेव के शनिश्चरा में दर्शन करके आया। बोलो शनि महाराज की। कितना अच्छा मंदिर बना है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और सारे लोगों ने मिलकर पूरा क्षेत्र बदल दिया। और शनि भगवान तो न्याय के देवता है, उनका तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए आस्था के माध्यम से जब भगवान राम का धाम अयोध्या आनंद में डूबा हुआ है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया, तो आने वाले समय में शनिश्चरा भी उसी आनंद में डूबेगा, वही भव्य दिव्य बनने वाला है। इसलिए वहां आने जाने का मार्ग, उसका 4 लेन बनाने की 15 किलोमीटर की मैंने घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करें आने जाने के मार्ग के लिए। और आगे बढ़कर अभी 8 दिन पहले यही मुरैना जिले के पास का श्योपुर जिला, पुराना जिला तो मुरैना ही था, वहां मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। अब हमारी सरकार अपने बच्चों को अपनी शिक्षा दीक्षा, वो डॉक्टर बनना चाहे तो अपने जिले में बन सकते, वो जो डिग्री लेना चाहे सब डिग्री दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमने पूरे राज्य में उद्योग धंधों का भी जाल बिछाया। किसानों के लिए भी जो जो वो चाह रहे हैं, सब तरह से उनकी फसल का उत्पादन ठीक मिले, बिजली ठीक मिले। आने वाले समय में बिजली के बिल से भी छुट्टी कराने के लिए सोलर पंप आपको मिलने वाले 30 लाख किसानों को जोरदार अभिनंदन करें। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर सोलर पंप हमारे लिए। अभी लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़ी करे। जो लाडली बहना, बताओ कितने हाथ खड़े हो रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग ये कहते माता बहनें दारू पीती है, शराब पीती है, शर्म आना चाहिए। बहनों गठान बांध लेना, जब कभी मौका पड़े कोई कांग्रेसी सामने आए तो आप उसका हिसाब जरूर चुकता कर देना कि तुम्हारा भाव क्या है। माता बहनों का अपमान करते हो, ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने लाडली बहनों को 1000 देना चालू किया था, तब भी इनने कहा तो पैसे कहां से लाओगे, सरकार के पास खजाना खाली है ही नहीं है। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। इनके समय कभी नहीं दिया, हमारी सरकार ने दिया। और हमने 1000 चुनाव पहले दिया, अभी गए साल 1250 दिया, अभी सावन में अलग से 250 दिया कि नहीं दिया, बताओ जरा ताली वाली बजा करके। और ये भाई दूज दीपावली के बाद 1500 रुपया महीना बहनों को मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो। और किसान भाइयों के लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करो जो किसान है। आप बताओ कभी कांग्रेस ने दिया क्या? कभी नहीं दिया, वो दे भी नहीं सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये 6000 उनके, वो 6000 हमारे भी चलते रहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए।
और आगे इस स्कूल से जो टॉप करता है उसको स्कूटी, युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने बच्चों के लिए बच्चे आगे बढ़े, स्कूटी मिलेगी। और जो 75% से ऊपर नंबर लाए उसको लैपटॉप मिलेगा। जरा जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चों का गणवेश 4 दिन बाद आपके खाते में पैसे आने वाले। जो बच्चे अपने घर से थोड़ी कठिनाई में आते हैं लेकिन गणवेश के लिए भी पैसे मिलेंगे। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी देने वाले हैं। ये वाकई तोमर जी सही कह रहे थे, हमारे समय पे कभी मिलता ही नहीं था। अब ये आपका भाग्य है। वही बात नहीं, मोदी जी की सरकार है, जोरदार ताली बजा के आनंद करो। जो मिल रहा है और बेहतर देंगे। नई दौर का नया समय है, आने वाले समय में और आनंद बढ़ाते जाएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है। हमारे अपने कार्यक्रम से लगभग 1.25 घंटे लेट चल रहा है, तो मैं आज केवल अगली बार के लिए फिर हॉस्पिटल का शुभारंभ करने आऊंगा। जोरदार अभिनंदन करो बहुत जल्दी। और स्टेडियम भी बनने वाला है। आपने कहा कि ये जो महाविद्यालय बनने वाला है इसका नाम महाराजा मानसिंह तोमर करना चाहिए। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। तो मेरी अपनी ओर से और जो हमारा कॉलेज है, कैसे बिल्डिंग बनेगी तो बीकॉम, बीएससी सारे कोर्स खोलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। और आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को दोनों हाथ